हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आज इसने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है 440.35 पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसी के साथ लेटेस्ट अपडेट और फ्यूचर ग्रोथ में यहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ हम करेंगे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। पी रेशियो जो कंपनी का है वो है 11.35, जो बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 127। फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2018 से लेके 2021 तक देखिए टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे घटत हुई है। उसी के साथ इबिटा है वो भी घट गया है। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज की वजह से जितने भी ऑटो सेक्टर थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी गिरावट दिखाई दी थी। पिछले दिवाली में जो इनके नेट सेल होने चाहिए थे वो हुए नहीं, और उसी का इम्पैक्ट इनके जो 2020 से लेके 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर्स है वहाँ पे भी दिखाई देता है। नेट इनकम में भी यहाँ पे माइनस में चला गया है और उसी के साथ ईपीएस जो है वो भी निगेटिव हो गया है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं और पास्ट जो क्वार्टर है उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में अभी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इबिटा जो है वो भी 4,979 करोड़ से बढ़कर हो गया है 7,866 करोड़। नेट इनकम भी -4,500 से अभी कम हो गया है, जो हुआ है -1,400 करोड़ का। ईपीएस भी यहाँ पे -11.60 से हो गया है -3.96। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर का अगर देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो 46.40% यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी, जिसमें 0.85% की प्रोमोटर की प्लेज है जो कि बहुत मिनिमल है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 6.52% हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। DII 7.11, FII 14.57, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 25.39% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब न्यूज़ में भी देख लेते हैं। तो न्यूज़ में देखिए 21 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे लॉन्च किया है हैचबैक अल्ट्रोज विद ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी प्राइस की रेंज है 8.09 लाख से लेके 9.89 लाख। और इन्होंने ये बताया है कि इनको बहुत ही अच्छा यहाँ पे कस्टमर से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब इनके नेट सेल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। नेट सेल अच्छे होंगे तो इनको रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 22 मार्च की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स अभी इनका जो कमर्शियल व्हीकल है इनके प्राइसेस बढ़ाने वाला है। रीज़न भी हमारे पास वैसे ही है। यहाँ पे जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हाई छू रहे हैं, तो इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये कमर्शियल व्हीकल जो है इसके भी प्राइसेस बढ़ाएंगे। और ये जो रेंज है 2 से 2.5% यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं और इफेक्टिव होने वाला है ये 1 अप्रैल से। अब इसी के साथ 15 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा मोटर इन्वेस्ट करने वाला है 15,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाले 5 सालों तक। और इनका प्लान है कि ये डेवलप करने वाले हैं 10 नए प्रोडक्ट। तो देखिए सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ही सबका यहाँ पे फोकस है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे अप्लाई स्कीम और बाकी के बेनिफिट्स दे रही है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और इसी के चलते हुए यहाँ पे कंपनी ने $1 बिलियन का फंडिंग भी इकट्ठा किया है प्राइवेट इक्विटी मेजर टीपीजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिवीजन के लिए। और इनकी जो वैल्यूइंग बिजनेस है वो हो गई अभी $9.1 बिलियन। 4 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स का फाइनेंस आर्म जो है ये सेल करने वाला है इनका लोन असेट, जिसकी वर्थ है 14,500 करोड़। अब देखिए ये जो अपना कैपिटल है ये यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्री कैपिटल यहाँ पे मिल जाएगा वो अपने पेरेंट्स कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स है उसमें यूज करने वाले हैं इनका जो नेट सेल है उसको बढ़ाने के लिए। 7 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि टाटा मोटर को ऑर्डर मिला है 65 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रॉम KSEB, यानी कि केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी रहेगी, प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, उतना ही पॉजिटिव रहेगा उस कंपनी के लिए। अब अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेजेस की बात करें तो MK ग्लोबल ने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है टाटा मोटर्स पे, और उनका जो टारगेट प्राइस है वो दिया है उन्होंने 575 का, और इसका जो टेन्योर दिया है वो दिया है 1 साल का। मतलब 1 साल में इनके जो टारगेट है ये अचीव होने चाहिए। अब यहाँ पे हम कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है कोर बिजनेस से, और FII इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। लेकिन वीकनेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो कि जितनी इनकी अर्निंग है उससे ज़्यादा ये हाई इंटरेस्ट पे करती है। बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पे बना था, और इसी के साथ क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें डिक्लाइन है। कंपनी का हाई डेप्ट है, डेप्ट जो है वो बढ़ रहा है। प्रोमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया है, लो पेट्रोस की स्कोर है, और इसी के साथ बुक वैल्यू जो है पिछले 2 सालों से डिटेरियोरेट हुई है। रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट रहा है। रिटर्न रेशियोज अगर हम देखें
देखें तो ROE -24.34 है, ROC 6.14 और ROA जो है -3.92 है। तो देखिए जिस तरीके से पिछले 2 साल से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है वो हमें यहाँ पे रिटर्न रेशियोज और फाइनेंशियल ईयर में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंटली इसको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है 531 का। ये जो स्टॉक है बहुत बार इसने ये जो स्टॉक प्राइस है इसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन भारी गिरावट के साथ ये नीचे आया है। अब अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा 2 राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किए थे और उसके बाद ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे 530 के लेवल दिखाए, लेकिन उसके बीच में इसने एक बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट कर दिया था और मार्केट को ऐसे गैप पसंद नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे गैप भी फिल आउट किया, लेकिन ये सिर्फ पार्शियल गैप फिल आउट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे उसने सेकंड जो गैप है ये फिल आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब फिर से एक दूसरा गैप बन चुका है जो कि रेंज है 476 से लेके 464 के आसपास। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे मैंने बना के रखा है एग्जैक्टली उसी के बाद यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है और ये जो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है ये बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार के हिसाब से अगर हम देखते हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया और यहाँ से इसने बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली दिखाई है। अब देखिए स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था जो लेवल है 442 के आसपास, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल बना है और क्लोजिंग जो है 440 के आसपास दी है और न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। अब अगर ये स्टॉक यहाँ पे 441 के लेवल अगर क्रॉस कर पाता है तो इसमें बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये स्टॉक है ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं तो यहाँ पे RSI जो है ये 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे MACD अगर आप देखते हैं तो उसने बहुत ही अच्छा बुलिश क्रॉसओवर बनाया है। बुलिश क्रॉसओवर मतलब यहाँ से पॉजिटिव दिखा रहा है। जब RSI भी यहाँ पे 60 क्रॉस कर देगा तो उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी रैली आते हुए दिखाई देगी। तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जैसे ही यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 480 के आसपास, और अगर ये जो स्टॉक है 480 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद इसमें 500 से लेके 520 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी हैं। जैसे ही यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप का जो इशू है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके बाद सारे ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी आते हुए भी हमें दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग के हिसाब से इन्वेस्टर है उन्होंने किस बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारा 530 का लेवल है जैसे ही ये स्टॉक 530 के लेवल यहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी रैली आएगी और ये रैली इसको ऑलमोस्ट 580 के लेवल भी दिखा सकती है। तो देखिए ये जो स्टॉक है इसको इंडिया का टेस्ला मानते हैं, तो जितने गिरावट में अगर आपको ये मिलता है तो उस गिरावट में यहाँ पे बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी और हमारे लिए अभी के लिए सपोर्ट जो है वो रहेगा 360 के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट देने के बाद ये जो स्टॉक है इसने भारी गिरावट दिखाई है, लेकिन ये जो हमारा सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस था पहले अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल के ऊपर अभी भी स्टॉक जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है ये अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें 540 से लेके 580 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट यहाँ पे शेयर किए आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है टाटा मोटर लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट दिखा सकता है। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।